Why decision taking is very important in our everyday life? हम में से मोस्ट ऑफ द पीपल मोस्टली टाइम अपना डिसीजन खुद नहीं लेते, या तो वे किसी और को लेने देते हैं, या फिर लेते भी हैं तो कोई दूसरा अपना डिसीजन सुना देता है, उसी को हम ले लेते हैं। हम लोग डिसीजन टेकिंग के मामले में बहुत ही डरते हैं। हम डरते इसलिए हैं क्योंकि हमें बचपन से तो सिखाया नहीं गया है कि डिसीजन किस तरह से लेते हैं। जैसे हम बचपन से खेलना सीखते हैं, और अभी जो भी खेल बचपन खेल रहे थे उसके बारे में अभी अगर हमसे पूछोगे तो हम पहले से बेहतर बता देंगे। लेकिन जो डिसीजन टेकिंग के मामले में है, हमें बचपन से नहीं सिखाया जाता है कि आप इस सिचुएशन में ऐसे डिसीजन ले सकते हो, ऐसे डिसीजन लेना है। ये सब हमें नहीं सिखाया जाता। जब हम बहुत ही छोटे से बच्चे थे, तब हम लोग अपना डिसीजन खुद ले लेते थे। जैसे हमको कहीं पर खेलना है, हम किसी चीज़ को नहीं देखते थे कि उसका आउटकम बाद में क्या आएगा। हमको खेलना है तो बस खेलना ही रहता है, चाहे वो किसी खिलौने के साथ हो या फिर मिट्टी, गिल्ली डंडा, कंचे, कुछ के साथ भी खेल लेते। हम उस टाइम उसके कंसिक्वेंसेस को नहीं देखते। जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आती है, लेकिन हम लोग डिसीजन उस टाइम में ले नहीं पाते हैं। अगर लेते भी है तो बहुत ही डर के लेते हैं, या फिर किसी और से ही पूछ के ले लेते हैं। और आपके साथ कभी ऐसा सिचुएशन भी आता है जब आपको डिसीजन लेना ही रहता, आपके पास कोई नहीं रहता जो आपको बता सके कि आपको डिसीजन इस तरह से लेना है। उस टाइम में तो आप वैसे भी डिसीजन नहीं ले पाओ। अगर आप लोग पहले से डिसीजन करना सीखे ही नहीं हो तो आपको डिसीजन मेकिंग करना सीखना चाहिए। पहले आप छोटे छोटे डिसीजन लेना सीखो, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि आपको बड़े सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से डिसीजन टेकिंग करना है। तो आज मैं 2-3 पॉइंट्स के जरिए आपको बताने की ट्राई करूंगा कि जो डिसीजन टेकिंग है वो हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सबसे फर्स्ट आता है एम्पावरिंग। तो जब आप खुद से डिसीजन लेते हो तो आप एम्पावरिंग करते हो। आप डिसीजन लेने से इसलिए डरते हो क्योंकि आपको ये डर रहता है कि आपका जो डिसीजन है वो रॉन्ग हो जाएगा। और ये आपका जो डर है वो इसलिए आता है क्योंकि आप हमेशा दूसरों से अपने डिसीजन टेकिंग के मामले में आप दूसरे को पूछ के करना बहुत ही आसान है। उसके 2 ही तो कंसिक्वेंसेस मिलेंगे, या तो आप सही होगे या फिर आप गलत हो। लेकिन हम इसी को बहुत ही हार्ड बना देते हैं क्योंकि हमने सीखा ही नहीं है डिसीजन करना, और इसलिए अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए बिना इसकी चिंता किए कि आप सही डिसीजन ले रहे हो या फिर आप गलत डिसीजन ले रहे हो। सेकंड आता है इंडिपेंडेंट। हम सबको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? हम ना किसी के साथ बन के रहना चाहते, ना कहीं पर कैद होना चाहते। हमें इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए। क्यों हम अपना डिसीजन किसी और को लेने देते? इससे तो सीधा सीधा मतलब हो गया कि हम अपनी जो इंडिपेंडेंट है वो खो रहे हैं, हम दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। अगर आपको इंडिपेंडेंट होना है, आपके लाइफ को जीना है अपने तरीके से, तो आपको दूसरे के ऊपर डिपेंड होना छोड़ना पड़ेगा, और जो भी डिसीजन है वो आपको खुद लेना पड़ेगा। और डिसीजन सीधा सीधा समझदारी को भी दिखाता है, क्योंकि जब आप अपना डिसीजन खुद लेते हो तो आप एक तरह से समझदार बनने लगते हो कि आप अपना डिसीजन खुद ले रहे हो। और अगर अभी से आप सीख जाओगे, अभी से आप ज़्यादा समझदार हो जाओगे, तो आप आने वाले फ्यूचर में भी आप सही टाइम में सही डिसीजन लेना सीख जाओगे। तो अपना डिसीजन खुद लो। और थर्ड आता है क्रिएटर। आप अपने लाइफ के क्रिएटर खुद हो। आपको अपने लाइफ में कैसा रंग डालना है, किस तरह से आप अपने लाइफ को सजाना चाहते हो, किस तरह से इसमें रंग भरना चाहते हो, वो आपको तय करना है। अगर आप डिसीजन टेकिंग के मामले में दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हो तो सीधा सीधा आप अपनी लाइफ की डोर, आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप दूसरों के हाथों में दे रहे हो। इसलिए अपना डिसीजन खुद लो, अपने लाइफ में रंग खुद भरो। चाहे आप जो डिसीजन ले रहे हो सही हो या गलत, लेकिन आपको अपनी लाइफ की डोर किसी को नहीं देनी है। आपको अपनी लाइफ में जो भी करना है, जो भी क्रिएशन करना है, वो आपको खुद करना है। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद निभानी। तो एट द एंड यही कहना चाहूँगा, टेक डिसीजन योरसेल्फ कॉन्फिडेंटली, इंडिपेंडेंटली, वेदर इट रॉन्ग और राइट। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।